Good morning, student. Today we discuss in IT 606 Android programming. The topic is develop an application that implement sliding drawer. ठीक है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस काफ़ी सारी अपनी जो स्लाइड्स मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट करी हैं, जो इसमें प्रोग्राम करे हैं, उससे थोड़ा सा ये जो प्रोग्राम है थोड़ा सा अलग है। तो इसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। तो स्लाइडिंग ड्रॉअर नाम से ही समझ में आ रहा है कि स्लाइड हमें करना है। ठीक है। तो इसमें हमने, जैसा मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था, जो इसका प्रोसीजर हम क्रिएट करते हैं, तो इसका प्रोसीजर सबसे पहले क्या रहता है कि क्रिएटिंग ए न्यू प्रोजेक्ट, ओपन एंड्रॉयड स्टूडियो एंड देन क्लिक ऑन फाइल, न्यू एंड न्यू प्रोजेक्ट। अब देखो, जो जो मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई हैं, तो जैसे ही आप ओपन क्लिक करोगे एंड्रॉयड स्टूडियो का जो भी आपका वर्जन होगा, आप उसको क्लिक करोगे तो आपका जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे तो इसका आपका शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा। तो आप उसको डबल क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके की विंडो ओपन होके आएगी। टाइम लेगा थोड़ा सा एग्जीक्यूट होने में, क्योंकि थोड़ा सा रैम इसमें थोड़ी सी अच्छी चाहिए हमको सिस्टम में। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले कहाँ जाएंगे, फाइल में जाएंगे, देन उसके बाद हम न्यू में जाएंगे, देन उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे। न्यू प्रोजेक्ट पे हम क्यों जाएंगे, क्योंकि हमने जो प्रीवियस प्रोजेक्ट बना रखे हैं उससे जब भी हम रन करें तो हमारा जो पाथ है वो एक दूसरे पे क्लैश ना करे, इसलिए हम उस पर न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे। जैसे ही आप न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे तो आपको दोबारा से आपको सामने ये वाली विंडो इस तरीके की क्रिएट होगी कि क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट में आपके तीन चीज़ें आपको डिफाइन होंगी, एप्लीकेशन नेम, कंपनी डोमेन और पैकेज नेम। जो आपको दो चीज़ें हैं, कंपनी डोमेन एंड पैकेज नेम, उनको आपको टच नहीं करना है। आपको एप्लीकेशन नेम में जो भी आप एप्लीकेशन आप क्या बना रहे हैं, आप स्लाइडिंग ड्रॉअर बना रहे हैं, तो आप उस तरीके से उसको लिख सकते हैं। ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लिक नेक्स्ट करेंगे। अब जैसे ही क्लिक नेक्स्ट करेंगे, ये वाला पार्ट हमारे लिए थोड़ा सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी हम वर्जन सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से हमारा जो भी एसडीके सिलेक्ट होगा उसी से हम आगे की प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम इसमें इस तरीके से लिखा है इसमें कि सिलेक्ट द फॉर्म फीचर योर ऐप विल रन ऑन, मतलब किस पे आपका जो ऐप रन होगा वो किस पे होगा। इसमें जब आप इसमें क्लिक करेंगे फ़ोन और टैबलेट्स के सामने मिनिमम एसडीके जो आपका स्क्रॉल है, जब उसको आप क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे आपके पास एसडीके आ जाएंगे, मतलब काफ़ी सारी आपकी डेवलपमेंट किट आ जाएगी। जो भी आपकी डेवलपमेंट किट आएगी, आपको कोई भी डेवलपमेंट किट को सिलेक्ट करना है और आगे उसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है। इसमें काफ़ी डेवलपमेंट किट का यूज़ है। तो इसमें जैसे लिखा हुआ आप लोगों को तो दिख रहा होगा कि इसमें सैंडविच का यूज़ किया गया है। आप कोई भी इसमें डेवलपमेंट का यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपको इन पे जो आपके चेकबॉक्स बटन हैं इस पे आपको क्लिक नहीं करना है, बाकी एज इट इज छोड़ना है, आपको नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आप देख रहे होंगे, देन सेलेक्ट द एम्प्टी एक्टिविटी एंड क्लिक नेक्स्ट। अब देखो, इसमें एम्प्टी एक्टिविटी का मेन रोल है। इसमें एम्प्टी एक्टिविटी क्यों सेलेक्ट करिए, आप इसमें देख रहे होंगे जो आपको लेफ्ट हैंड साइड एक्टिविटी मोबाइल, एक्टिविटी टू मोबाइल के लिए जो आपकी एक्टिविटी ओपन हुई है, ये काफ़ी सारी हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें गूगल मैप भी है, नेविगेशन वाला भी है, स्क्रॉलिंग वाला भी है, मास्टर्स भी हैं और डिटेल फ्लो भी है अपना। तो आप इसमें सिलेक्ट करेंगे एम्प्टी एक्टिविटी। ऐसा आप एम्प्टी एक्टिविटी क्यों सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि कोई भी आप प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको पूरा ब्लैंक चाहिए। जो भी आपके पास डेमो चीज़ आएगी, अगर सपोज करें नेविगेशन अगर हमने डाल दिया तो थोड़ा सा प्रोग्राम उसका टफ है लेकिन इजी है, मतलब इतना ज़्यादा भी टफ नहीं है। तो एम्प्टी एक्टिविटी इसलिए क्रिएट करते हैं कि जो भी हम एक्टिविटी क्रिएट करेंगे, जो भी हम सिलेक्ट करेंगे, तो हमको वो पूरी की पूरी ब्लैंक चाहिए, हम उसमें खुद से कोडिंग करेंगे। ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, उसको एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करके हमने फाइनल क्लिक किस पे किया, हमने नेक्स्ट किया। अब देखिए राइट हैंड साइड जो विंडो खुल के आई है, जो मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पेस्ट किया हुआ है, तो इसमें लिखा है क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, मतलब कस्टमाइज द एक्टिविटी। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक्टिविटी नेम और लेआउट।
तो आपको लेआउट तो बिल्कुल टच नहीं करना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। आप एक्टिविटी नेम में जिस नाम से आप एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं, क्योंकि जब भी हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे सामने वो सारी चीज़ें होनी चाहिए कि हमें रिमेंबर होना चाहिए हमने किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया है, ठीक। जैसे ही आप उसको नेक्स्ट करेंगे तो आप लोग देखेंगे ये वाली विंडो आपके पास क्रिएट होके आएगी। आपके पास ये वाली विंडो जो क्रिएट होके आएगी, इसमें आपके पास सिंपल एक डेमो बन के आएगा, मतलब एक छोटी सी विंडो बन के आएगी। जैसे आप जब हमने स्टार्टिंग के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किए थे तो आप लोगों ने देखा था कि आपके पास मोबाइल ऐप इस तरीके से बन के नहीं आ रही थी, लेकिन इसी के साइज़ का एक डिज़ाइन बन के आ रहा था, मतलब एक लेआउट टाइप का बन के आ रहा था, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, मतलब एक्सएमएल की कोडिंग कर सकते हैं। मतलब विंडो आपके पास यही एग्जीक्यूट होके आएगी, यही खुल के आएगी, ठीक है। तो इसमें हमने देखा है कि डिज़ाइनिंग लेआउट फॉर एंड्रॉयड एप्लीकेशन, क्लिक ऑन ऐप res रिसोर्स लेआउट एंड एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल। अब देखो जो भी आपने इसमें इस तरीके की विंडो आपके पास ओपन आएगी तो इसमें आपने देखा होगा ऐप है, ऐप के बाद रिसोर्स पे जाना है, रिसोर्स के बाद हम लेआउट पे जाएंगे, लेआउट के बाद हम किस में जाएंगे, एक्टिविटी मेन एक्सएमएल फाइल में जाएंगे। अब एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल मेन डॉट एक्सएमएल फाइल में जाएंगे तो आपने देखा होगा नाउ क्लिक द टेस्ट एज शोन बिलो। तो आपने ये देखा होगा इस तरीके की विंडो जब ओपन हो जाएगी तो इसमें डिजाइनिंग वाला पार्ट है और टेक्स्ट वाला। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे टेक्स्ट वाले पार्ट पे तो टेक्स्ट वाले पार्ट पे हम पे क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा, हमें यहाँ कोडिंग करनी होगी। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ राइट हैंड साइड की जो विंडो है उसमें एरो बन के हुए आ रहा है, तो एरो हमें क्या बता रहा है, टेक्स्ट। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, टेक्स्ट को डिज़ाइन करना है, ठीक है। टेक्स्ट इन द सेंस हमें यहाँ कोडिंग करनी है, मतलब एक्सएमएल की कोडिंग करनी है, जो भी हम इस पे करवाना चाह रहे हैं, मतलब इस ऐप पे या इस मोबाइल टैबलेट पे हम क्या करवाना चाह रहे हैं, हम इसकी कोडिंग इसमें करेंगे एक्सएमएल के अंदर, ठीक है। तो एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल हमने ओपन करा, ठीक। अब इसके अंदर दो चीज़ें होंगी, आप ध्यान से देखें, लीनियर लेआउट होता है, एक रिलेटिव लेआउट होता है और दूसरा ग्रिड लेआउट होता है। लीनियर लेआउट मतलब सभी अलग अलग, मतलब लीनियर वे में एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो आप ये देख रहे होंगे ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर तो है नहीं है, स्लाइडिंग ड्रॉअर हमें यूज़ करना है तो ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है नहीं, तो इसलिए हमने क्या किया, लीनियर लेआउट का यूज़ किया। आप रिलेटिव भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप रिलेटिव नहीं कर सकते, आप रिलेटिव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एंड्रॉयड लेआउट में आईडी लेआउट डाला है, एंड्रॉयड लेआउट विड्थ इसकी डाली है, फिल पेरेंट हाइट इसकी डाली है, फिल पेरेंट, ये हम हर जगह एग्जीक्यूट करते हैं। मतलब जो इसका मोबाइल का जो साइज़ होता है उसमें हमें दो चीज़ें हैं, एक फिल पेरेंट और दूसरा रैप कंटेंट, ठीक है। तो हम इसको इसीलिए मैंने बोला है इसकी कोडिंग जब आप करेंगे तो खुद से आप एग्जीक्यूट करते रहिएगा, मतलब खुद से बनाइएगा, जिससे आपको पता रहेगा। अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आप उसको सेट करते में आपका क्या होगा, काफ़ी सारी मिस्टेक्स हो जाएंगी, तो आप उसका प्रॉपर सेट नहीं हो जाएगा, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा नहीं होगा। तो उस तरीके से इसीलिए आप एक्सएमएल की कोडिंग खुद से करिएगा। तो स्लाइडिंग एक हमने दिखा कि भाई स्लाइडिंग ड्रॉअर का हमें यूज़ करना है, ड्रॉअर का यूज़ करना है, तो हमने क्या लिया, एंड्रॉयड आईडी ली, आईडी में सिंपल स्लाइडिंग ड्रॉअर का हमने यूज़ किया। जो सिंपल स्लाइडिंग का आप यूज़ कर रहे हैं, आप इसकी जगह ज़रूरी नहीं है इन्होंने इस तरीके से किया है, तो आप भी कर सकते हैं। जैसा मैंने इसमें ऐसे लिखा हुआ है कि स्लाइडिंग ड्रॉअर, आप आईडी कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन आप रिमेंबर रखेंगे ये सारी चीज़ें, क्यों, क्योंकि जब हम जावा में इसका यूज़ करेंगे तो आपको वहाँ ये सारी चीज़ें रिमेंबर होनी चाहिए, ठीक है। इसमें भी हमने देखो, आपने देख रहे होंगे कि एंड्रॉयड लेआउट हमने विड्थ यूज़ करी है, हाइट यूज़ करी है, एक जगह फिल पेरेंट्स दे दिया, दूसरा रैप कंटेंट। देखो मैं फिर से ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये हर एक चीज़ में डिफाइन करना होगा, ठीक है। कंटेंट, अब इसका क्या है, id डॉट कंटेंट डाल दिया, ठीक है। हैंडल हमें कैसे करना है, तो इसकी आईडी हमने हैंडल बना दी, ज़रूरी नहीं है इन्होंने हैंडल लिखा है, तो आप जिस तरीके से बनाएंगे उस तरीके से आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अब देखो इसका ओरिएंटेशन जो हमारा होगा वो हॉरिजॉन्टल, ज़रूरी नहीं है इन्होंने हॉरिजॉन्टल लिया है, आप वर्टिकल भी ले सकते हैं, लेकिन टोटली साइज़ जो होगा ना, जैसा अपन चाह रहे हैं वो आप करके देखना, आप इस चीज़ को क्या है एक्चुअली में करके देखना, तब आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पहले हॉरिजॉन्टल करके देखना, वर्टिकल करके देखना, तो जो भी आप स्लाइडिंग ड्रॉअर होगा वो वर्टिकल बहुत ऑकवर्ड सा लगेगा, तो इसको हॉरिजॉन्टल ही एग्जीक्यूट करिएगा। अब रोटेशन इसका 180 लिया है। बटन फॉर द हैंडल ऑफ द स्लाइड ड्रॉअर्स के लिए हमने यूज़ किया है, एक बटन का यूज़ किया है,
कि बटन हमारे लिए क्या होगा, दोनों रैप कंटेंट रखे हैं, बैकग्राउंड उसका क्या होगा, टेक्स्ट का कलर क्या होगा, टेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, मतलब बटन में हम क्या लिखेंगे। जैसे ही बटन को क्लिक करेंगे तो उसमें लिखा होना चाहिए ओपन, जैसा मैंने इसमें बताया हुआ है कि इसका जो टेक्स्ट है वो ओपन हुआ। ठीक है, रोटेशन इसका 270 कर दिया है। ठीक, अब क्या है, लेआउट फॉर द कंटेंट ऑफ स्लाइडिंग ड्रॉअर के लिए हम यूज़ करेंगे। अभी तो बटन देखा था हमने, बटन इसके लिए देखा था, अब लेआउट देखेंगे किसके लिए, स्लाइडिंग ड्रॉअर के लिए। तो लीनियर लेआउट हमने बनाया, आईडी कंटेंट दोनों का फिल पेरेंट्स, इसका भी ओरिएंटेशन हमने हॉरिजॉन्टल रखा, रोटेशन हमने 180 रखा। ठीक है, ये मैंने बीच बीच में कमेंट इसलिए डालें क्योंकि आपको थोड़ा सा और भी ज़्यादा क्लियर होता रहे कि कैसे हमने इसको यूज़ किया है। डिफाइन ऑल योर कंटेंट विजिट्स हेयर विच यू कैन टू ऐड इन स्लाइडिंग ड्रॉअर, मतलब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, ऐड भी करा सकते हैं। तो इसमें हमने लिस्ट व्यू में हमने क्या लिखा, लिस्ट व्यू में हमने मतलब लिस्ट व्यू कैसे बनेगी हमारी, मतलब जो भी जैसे लिस्ट हम बनाते हैं ना कि फर्स्ट नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, स्लाइडिंग ड्रॉअर मतलब एक स्लाइडिंग का यूज़ कर रहे हैं। सपोज करो हम SDK ही बना रहे हैं, तो जैसे हमने प्रीवियस देखा था कि हमारे जैसे हम एरो बटन पे क्लिक करेंगे तो स्निपर पे जैसे क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे हमारे पास SDK आ जाते हैं, तो वो क्या हो गया, हमारा एक लिस्ट व्यू बन गया। हम उस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमने लीनियर लेआउट को ओपन किया था, ये दोनों चीज़ें डिफाइन करने के लिए। स्लाइडिंग ड्रॉअर हमने ओपन किया था, उसको क्लोज किया, और सबसे पहला जो हमने लीनियर लेआउट ओपन किया था हमने उसको क्लोज किया। तो आप ये देखेंगे इस तरीके का आपका बन के हुए आ जाएगा। तो आप लोग देखेंगे ये सारे एस्ट्रो, ब्लेंडर, कपकेव, ये सारे हमारे क्या है, लिस्ट व्यू में है, मतलब कंटेंट इन स्लाइडिंग ड्रॉअर आप लोग देख रहे होंगे, एरो में लिखा हुआ आ रहा है। नेक्स्ट में आ रहा है हैंडलिंग स्लाइडिंग ड्रॉअर, भाई किस तरीके से हम हैंडल करेंगे। तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है, नाउ क्लिक ऑन डिज़ाइन, जैसे ही आप टेक्स्ट करने के बाद डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे, योर एप्लीकेशन लुक लाइक इज दिस बिलो, मतलब जो आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो इस तरीके से दिखाई देगी। कुछ सेम ऐसा ही होगा, क्योंकि ये तो मैंने आउटपुट को ही डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर दिया है। तो आप एग्जीक्यूट नहीं, जैसे ही आपको बनेगा वो आपको उसमें मोबाइल के अंदर जो अभी आपका जो डेमो सिंपल सा मोबाइल बन के आया है उसमें इस तरीके का एग्जीक्यूट होके आएगा। ठीक, अब मेन काम हमारा स्टार्ट होता है किसका, जावा कोडिंग का। ठीक है, जावा कोडिंग का एंड्रॉयड एप्लीकेशन में बहुत बड़ा रोल है। तो इसमें इस तरीके से उन्होंने किया है कि भाई क्लिक ऑन ऐप जावा एग्जाम्पल नंबर 5 मेन एक्टिविटी। अब देखो जो एग्जाम्पल नंबर 5 लिखा है, ये आप जो सेव करेंगे, जिस नाम से आप अपनी प्रोग्रामिंग को सेव करेंगे उस हिसाब से आपको एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो क्लिक ऑन ऐप जावा कॉम डॉट एग्जाम्पल नंबर 5 मेन एक्टिविटी। अब मेन एक्टिविटी देखो, दो एक्टिविटी हैं, एक एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल है और एक मेन एक्टिविटी है। तो आप लोग देख रहे होंगे ये जो दो टैब ओपन हुए हैं, एक एक्टिविटी में तो अपने कोड कर लिया है, दूसरा जो आपकी ये कोडिंग आया है मेन एक्टिविटी वाला, तो ये मेन एक्टिविटी डॉट जावा, मतलब एक्सटेंशन किसका होगा, जावा का, मतलब कोडिंग किसमें होगी हमारी, जावा में। ठीक है, तो जो आप देख रहे होंगे इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इस तरीके के बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, ये सारी चीज़ें हमारे पास ओपन होके आएंगे। अब इसमें इसके अंदर हमें कोडिंग को एग्जीक्यूट करना है, मतलब क्या क्या बनाना है वो हम देख लेते हैं। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल इस तरीके से मैंने बनाया हुआ है, खुद से ही नोट किया था। तो इसमें पब्लिक क्लास हमने मेन एक्टिविटी की बनाई, एक्सटेंड ऐप मेन एक्टिविटी की। तो इसमें स्ट्रिंग नेम दे दिए हमने, देखो काफ़ी सारे स्ट्रिंग के नेम दे दिए जो इसमें लिखे हुए हैं, ब्लेंडर, कपकेक, डोनट, एक्लेयर, फ्लोरो, जिंजर बर्ड, हनी कॉम, आइसक्रीम सैंडविच, जेली बीन्स, किटकैट, लॉलीपॉप, मार्शमेलो, ये सारे किसके हैं, ये मैंने इसलिए ले लिया है क्योंकि आपको ये रिमेंबर हो, ये SDK हैं, मतलब डेवलपमेंट किट में सारी चीज़ें हैं। ये जो आपके वर्जन्स हैं एंड्रॉयड के, तो सबसे पहले लास्ट हमारा मार्शमेलो एग्जीक्यूट हुआ है, उससे पहले लॉलीपॉप हमारा चल रहा था। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, SDK हैं, मतलब इस तरीके का एक स्ट्रिंग नेम मैंने डिफाइन कर दिया। लिस्ट के नेम में मैं इस तरीके से डिफाइन करूंगा। तो ओवरराइड में मैंने प्रोटेक्टेड लिखा, वॉइड ऑन क्रिएट बंडल सेव डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस स्टेट, सुपर ऑन क्रिएट, क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं, सेविंग इंस्टेंट स्टेट, सेट कंटेंट व्यू आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी अंडरस्कोर हमारा मेन। तो मेन एक्टिविटी का
हमारा लेआउट क्या है, सेट कंटेंट किया है। स्लाइडिंग ड्रॉर में हमने क्या चीज़ एग्जीक्यूट किया, सिंपल स्लाइडिंग यूज़ किया, उसका एक फंक्शन बनाया फाइंड व्यू बाय आईडी। अब इसका जो आईडी था, जो स्लाइडिंग विंडो का आईडी था, वो कहाँ बेस करेंगे, आर डॉट आई डी सिंपल स्लाइडिंग सिंपल स्लाइडिंग ड्रॉर, हाँ सिंपल स्लाइडिंग ड्रॉर हमने इसमें पास किया। इसमें देन हमने एक कमेंट इस तरीके का बनाया, इनिशिएट करो स्लाइडिंग ड्रॉर को। तो फाइनल बटन हमारा हैंडल बटन बना। हैंडल बटन में हमने क्या लिखा था, ओपन लिखा था, ठीक है। तो उसमें हमने क्या लिखा, बटन फंक्शन बना के फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट हैंडल, इस तरीके से हमने इसको एग्जीक्यूट किया। फिर हमें क्या करना है, इनिशिएट अ बटन विच इज़ यूज फॉर हैंडलिंग द कंटेंट ऑफ स्लाइड ड्रॉर। मतलब इनिशिएट हमें करना है क्या, एक बटन विच इज़ यूज फॉर हैंडल, जो कि वो बटन जो कि हैंडल कर सके उसके स्लाइडिंग ड्रॉर को, ठीक। अब देखो लिस्ट बनी है हमारी, लिस्ट जो हमने डिफाइन करी थी वो लिस्ट हमारी सिंपल व्यू लिस्ट है। लिस्ट हमारी जो बनी है वो क्या है, हमारी सिंपल लिस्ट है, ठीक है। इनिशिएट द लिस्ट दैट इज यूज फॉर कंटेंट एज ए स्लाइडिंग ड्रॉर। मतलब स्लाइडिंग ड्रॉर मतलब जो हमने लिस्ट जो हमने बनाई थी वो कैसी बनाई है, स्लाइडिंग ड्रॉर के ही एग्जांपल कर रहे हैं तो उसी हिसाब से हमने बनाई है। तो नेक्स्ट हमारा है एडोप्टर फॉर द लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू के अंदर हमारा क्या आ गया, लिस्ट व्यू में क्या क्या सारी चीज़ें आ जाएंगी हमारी, ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, ये जो लिखी हुई हैं हमने, ठीक। तो हमने इस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया। अब नेक्स्ट हमारा है एरे एडेप्टर, स्ट्रिंग एरे एडेप्टर, न्यू एरे एडेप्टर, स्ट्रिंग गेट एप्लीकेशन एक्सटेंशन, गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट आर डॉट लेआउट डॉट लिस्ट आइटम आर डॉट आई डी डॉट नेम डॉट कॉमा नेम एरे। तो ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर पास कर दी। क्या क्या नेम होगा, उसकी आईडी क्या होगी वो पास होगी, नेम का एरे क्या होगा वो पास होगा, और लेआउट जो होगा वो हमारा पास होगा, ठीक है। देन उसके बाद हमने क्या किया कि सेट एन एडेप्टर टू फिल द डेटा इन द लिस्ट व्यू। अब क्या करेंगे, जो भी हमारा लिस्ट व्यू के अंदर डेटा है उसको हम फिल करेंगे। तो सिंपल लिस्ट व्यू डॉट सेट एडेप्टर एडेप्टर पास किया इसके अंदर, ठीक है। इम्प्लीमेंट क्या कर रहे हैं हम, सेट ऑन ड्रॉ ओपनर लिस्ट इवेंट। ओपनर लिस्ट में इवेंट में क्या होगा हमारा, सिंपल स्लाइडिंग ड्रॉ डॉट सेट ऑन ड्रॉ ओपन लिसनर, जो कि हमारा क्या बना है, एक फंक्शन बना है ओपन लिसनर और डॉट ऑन ड्रॉ ओपन लिसनर, ठीक है। देन उसके बाद हमने क्या किया है कि अब इसको हमें एग्जीक्यूट कराना है, तो पब्लिक वॉइड ऑन ड्रॉ ओपन किया। हैंडल बटन हमने सेट कंटेंट का क्या किया, हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट हमारा जो भी हमने कमेंट मैंने डाला हुआ है, इम्प्लीमेंट सेट ऑन ड्रॉ क्लोज लिसनर इवेंट। लिसनर इवेंट में क्या आ जाएगा, अब उसको लिसन करना पड़ेगा। तो सिंपल स्लाइडिंग डॉट डॉट सेट ऑन ड्रॉ क्लोज लिसनर, मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, जो बटन में हमने यूज़ किया वो हमारा क्या क्लोज का है। तो न्यू स्लाइड डॉट डॉट ऑन ड्रॉ क्लोज लिसनर, तो ऑन ड्रॉ क्लोज लिसनर में हम इस तरीके से एग्जीक्यूट कर देंगे। लास्ट में हम क्या करेंगे, चेंज द हैंडल बटन, हैंडल बटन की जगह वहाँ क्या लिख देंगे, हम ओपन कर देंगे। तो हमारा इस तरीके से जो होगा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा एग्जीक्यूट करिएगा, जब भी मैं इसको बताऊं तो आप लोग इसको थोड़ा सा एग्जीक्यूट करके देखिएगा। जो हमारा प्रोग्राम है इस तरीके का हमारा आउटपुट आएगा। जो भी मैंने आप लोगों को अभी जैसे प्रीवियस मैंने आप लोगों को यहाँ बताया था, इस जगह बताया था, यही मैंने इसलिए पेस्ट वहाँ किया हुआ है क्योंकि जब मोबाइल पे आप करेंगे तो इस तरीके का आएगा। ये एरो मैंने डिज़ाइन करके इस तरीके का बना दिया है कि आप जो क्लोज लिखा हुआ है आप इसको क्लोज, देखो क्लोज हमने चीज़ यूज़ करी है, देखो क्लोज जो हमने यूज़ करा है, देखो यहाँ क्लोज यूज़ करा है कि पब्लिक वॉइड ऑन ड्रॉ ओपन। ऑन ड्रॉ ओपन में हैंडल बटन क्या होगा हमारा, जो होगा वो हमारा क्लोज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये मैंने कोडिंग को थोड़ा सा सिस्टमेटिक आप एग्जीक्यूट करिएगा जो मैंने बताया हुआ है। और इससे प्रीवियस वाले भी जो मैंने प्रोग्राम्स आप लोगों को बताए हैं उनको थोड़ा सा एग्जीक्यूट करिएगा जो हमने इससे प्रीवियसली एग्जीक्यूट किए हुए हैं।
तो आप इस तरीके के देखेंगे तो हमारा इस तरीके से ड्रॉ का एग्जाम्पल एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको करके रखिएगा। अच्छा, मैंने आप लोगों के उसमें जब एक लिंक शेयर की थी, तो आप लोग उस लिंक का भी यूज़ कर सकते हैं। जो लिंक हमारी एग्जीक्यूट हुई है, तो आप उस लिंक का भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें जब आप देखेंगे तो सिंपल सिंपल से जो हमने छोटे छोटे स्टार्टिंग में प्रोग्राम एग्जीक्यूट किए हैं वो सारे उसी में हैं, तो आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। और जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे आप, तो मैंने जैसे आपके पास तो वो मोबाइल तो हमारा बन के नहीं आएगा, तो मैंने आपको जो मोबाइल से कनेक्टिविटी बताई थी कि डेवलपर ऐप, हम इसमें डेवलपर इंस्टॉल कर लेंगे डबल क्लिक करके। जैसे ही आप कनेक्ट करोगे तो आप क्या करना कि यूएसबी केबल से उसको कनेक्ट करना, और जैसे ही आप उसे रन करोगे तो वो ये जो आपकी लिस्ट होगी वो आपके मोबाइल में ओपन होके आ जाएगी। तो आप उसको सेव कर सकते हैं, वो आपका प्रोग्राम सेव रहेगा, आपके मोबाइल में ही सेव रहेगा। ठीक है, अगर इसमें भी कुछ प्रॉब्लम आती है, सपोज करो आपको एरर आती है या दिखने में, तो जैसे हमने फाइल में जाके उसको कैश में जितना हमारा डेटा रहता है, क्योंकि हम जब भी एग्जीक्यूट कराते हैं तो हमारे पास क्या नेट की कनेक्टिविटी थोड़ी सी ठीक होनी चाहिए। तो क्या करते हैं, जब दोबारा जैसे हमने कोई एरर आ गया, उसको सही कर दिया, फिर सेव किया, तो क्या रहता है कि कैश काफ़ी इकट्ठा हो जाता है, तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं उस जगह जाके। ठीक है, तो आप जैसे ही रिमूव कर देंगे तो वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आप लोग ये सारा एग्जीक्यूट करके देखिएगा कि किस तरीके से हमारा एग्जीक्यूट हुआ है। तो जो भी अगर इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये सारी चीज़ें करके देखिएगा। चलिए, ओके।